कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ की धड़कन सुनता है और उसकी आंखों में अपनी पूरी दुनिया देखता है। लेकिन मेरी नियति कुछ और ही थी। मेरे जीवन की पहली आहट ही मेरी माँ की आखिरी सांस थी। जिस क्षण मैंने इस दुनिया में कदम रखा, उसी क्षण वो दुनिया छोड़कर चली गई। लोग मुझे अभागा कहने लगे और मेरे पिता के लिए मैं केवल एक जीवित बोझ बन गया। उनके लिए मैं वो काल था जिसने उनकी खुशियाँ छीन ली थीं। पिताजी ने मुझे कभी सीने से नहीं लगाया। उनके लिए मेरा होना न होने के बराबर था। मेरी परवरिश एक जर्जर कमरे के कोने में हुई, जहां धूल की परतों के बीच मेरे बचपन के सपने दम तोड़ते रहे। न कोई खिलौना था, न कोई लाड प्यार करने वाला। मेरी दुनिया बस भूख, प्यास और अकेलेपन के इर्द गिर्द घूमती थी। अक्सर रातों को मैं भूखा सो जाता, ये सोचकर कि क्या कभी कोई होगा जो मेरे सिर पर हाथ फेरेगा। जब मैं लगभग 5-6 साल का था, तब पहली बार मैंने उन्हें महसूस किया। गांव की कड़ाके की सर्दी थी और मुझे तेज बुखार था। पिताजी घर पर नहीं थे। मैं कांप रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे माथे पर गीली पट्टी रखी है। एक धुंधली सी आकृति मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर ऐसी करुणा थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने धीमी आवाज में पूछा, आप कौन है? उन्होंने केवल मुस्कुराकर मेरे सिर को अपनी गोद में रख लिया। उनके स्पर्श में ऐसी शांति थी कि मेरा सारा दर्द जैसे हवा हो गया। मैंने उन्हें ताई कहना शुरू कर दिया। ताई गांव की रहने वाली नहीं लगती थी। उनकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उनकी आवाज में एक रूहानी सुकून था। मैं कब आती और कब चली जाती, इसका पता कभी नहीं चलता था। वे दरवाजे से नहीं आती थी, बल्कि तब प्रकट होती थी जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ताई मेरे जीवन का अटूट हिस्सा बन गई। वो मेरे लिए केवल एक महिला नहीं, बल्कि एक रक्षक थी। एक बार स्कूल से लौटते समय कुछ आवारा लड़कों ने मुझे घेर लिया और मुझे कुएं के पास धकेलने लगे। मैं डर के मारे चिल्लाया। तभी अचानक ताई वहां आ गई। उन्होंने उन लड़कों को छुआ तक नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से वे लड़के डर कर भाग खड़े हुए। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे घर तक छोड़ने आई। रास्ते भर वे मौन रहीं। बस उनका हाथ मेरे कंधे पर था, जो मुझे एहसास दिला रहा था कि मैं सुरक्षित हूँ। मैंने कई बार उनसे पूछा, ताई, आप कहाँ रहती हैं? आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? मुझे इस घर में डर लगता है। ताई की आंखें हमेशा भर आती थीं। वे कहती थीं, बेटा, मेरा ठिकाना बहुत दूर है। मैं तुझे वहां अभी नहीं ले जा सकती, पर तू फिक्र मत कर। जब भी तू गिरेगा, मैं तुझे थामने के लिए हमेशा यहीं रहूंगी। शिक्षा मेरे लिए एक कठिन डगर थी। पिताजी ने साफ कह दिया था कि उनके पास मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। मैं उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी ताई वहां आई और मेरे हाथ में कुछ पुराने सिक्के